हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल BMH अकाउंट क्लासेज में। आज हम अपने अकाउंट्स की जो जर्नल एंट्रीज हैं, बाकी की जर्नल एंट्रीज को करेंगे। इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज जो बैंक के द्वारा की जाती है। मान लो हमने बैंक में पैसा जमा करवाया या बैंक से पैसा निकलवाया है, किसी कस्टमर ने मान लो हमारे खाते में बैंक में जमा पैसे करवा दिए या कोई हमने बैंक से पेमेंट की है, तो वो एंट्री किस प्रकार की जाएगी। इसके साथ हम सीखेंगे, मान लो हमने कोई मशीनरी खरीदी है, उसको लगवाने की कोई मजदूरी दी है, तो वो कौन से खाते में आएंगी। इसके अलावा मान लो अगर हमने परचेज के अंदर से माल फ्री सैंपल में दिया है या मालिक के द्वारा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला जाता है, तो आज वो सभी एंट्रीज हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम एंट्री बैंक के द्वारा करते हैं, जो बैंक में हम मान लो हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, तो उसकी क्या एंट्री होगी। इससे हमारा बैंक अकाउंट में पहले क्या हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। और रिसीवर कौन है, बैंक है, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि क्या जा रहा है, हमारा कैश जा रहा है। मान लो हमने 10,000 रुपये जमा करवाए हैं, ठीक है। मान लो हमने बैंक से पैसे निकलवाए हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी, हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब कौन है रिसीवर, अब रिसीवर हम हैं और गिवर कौन है, बैंक है, तो क्या करेंगे टू बैंक। मान लो हमने 5,000 रुपये निकलवाए हैं। अब इसके बाद है when check or draft received from the customer are deposited into the bank on the same day। मान लो किसी कस्टमर ने हमको कोई चेक दिया, ड्राफ्ट दिया और हमने उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और कस्टमर कौन है, मान लो कोई भी नाम है, कोई डेटर है, या मान लो कस्टमर है मोहित से हमने चेक प्राप्त किया, तो टू मोहित। कितने रुपए का, 20,000 रुपये का, तो 20,000 रुपये से मोहित को क्रेडिट करेंगे और हमारे बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। इसके बाद है वैन चेक ड्राफ्ट एटसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट डिपॉजिट इनटू द बैंक सेम डे। मान लो हमें कोई चेक प्राप्त होता है या कोई ड्राफ्ट प्राप्त होता है और हमने उसको उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारे हाथों में है चेक, तो क्या करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और जिससे हमने प्राप्त किया था चेक, मान लो डेटर से किया, मोहित हमारा डेटर, तो टू मोहित, ठीक है। मान लो 10,000 रुपये का ये, तो ये 10,000 रुपये दोनों तरफ लिखे जाएंगे। अब इसके बाद है, अब इस चेक को हमें बैंक में जमा करवा दिया है, तो उसकी एंट्री क्या करेंगी, बैंक में हमारा पैसा बढ़ जाएगा और ये चेक इन हैंड अकाउंट जो डेबिट है इसको क्रेडिट कर देंगे, तो ये खाता यहीं की यहीं क्लोज हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, इसको जमा करवाने पर बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में हमारा पैसा बढ़ गया है। और टू, अब मोहित नहीं करेंगे, अब करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट। अकाउंट 10,000 से करेंगे दोनों। अब देखो इधर ये खाता यहाँ पर डेबिट हो रहा था और इधर ये खाता क्रेडिट होगा। जब एक खाता डेबिट हो जाता है, उतने रुपए से क्रेडिट हो जाता है, तो वो खाता अपने आप ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। अब मान लो किसी कस्टमर ने हमारे खाते में सीधे पैसे जमा करवा दिए, तो उसकी क्या एंट्री करवाएंगे, हमारे खाते में क्या हो जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे बैंक, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और कस्टमर मान लो है हमारा सोहन, सोहन ने हमारे खाते में पैसे जमा करवाए टू सोहन, मान लो ये है 40,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद एक एंट्री है चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर
आर डिसऑनर्ड। मान लो हमारे बैंक में पैसे जमा करवाए थे कस्टमर ने, और वो चेक हमारा जो कस्टमर ने जमा करवाया था वो डिसऑनर हो जाता है, तो क्या करेंगे हम, उसकी एंट्री बनेगी। मान लो सोहन ने एक चेक जमा करवाया था हमारे खाते में, ठीक है, तो हमने एंट्री बना ली उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। और मान लो अब ये डिसऑनर हो जाता है, तो क्या करेंगे हम, सोहन को वापस डेबिट कर लेंगे, सोहन अकाउंट डेबिट, और टू बैंक को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट, और 40,000 से। यहाँ पर सोहन ने मान लो कैश में जमा करवाता है, कोई दिक्कत नहीं, जमा हो जाते हैं। अगर मान लो उसने कोई चेक जमा करवाया तो हमारे खाते में क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, ठीक है। अब मान लो ये चेक डिसऑनर हो जाता है, तो क्या करेंगे, सोहन को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा मान लो अगर डिसऑनर होने पर कोई बैंक चार्ज लगाते हैं, 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, 200 रुपये, कुछ भी लगाती है, तो क्या करेंगे, टू बैंक चार्ज करके, बैंक चार्ज, और यहाँ पे मान लो 200 रुपये लगा दिए, तो यहाँ पे सोहन को 40,200 से करेंगे फिर हम, ठीक है। ये एंट्री हो गई हमारी बैंक के। अब मान लो कोई मशीन हमने ख़रीदी है, उसका कोई भी कार्टेज है, इंस्टॉलेशन है, वेजिज है, या कोई भी ब्रोकरेज हमने पेमेंट की है, तो उसकी एंट्री किस प्रकार की होगी। जैसे मान लो हमने 40,000 रुपये की मशीन खरीदी है और उस पर 2,000 रुपये मशीनरी लगाने की हमने वेजेस दी है, तो क्या करेंगे, मशीनरी खाते को 40,000 से नहीं 42,000 से डेबिट करेंगे और टू कैश 42,000 करेंगे। जैसे एक एंट्री लेते हैं हम, परचेज मशीनरी बाय गिविंग ए चेक, चेक दे रहे हैं यहाँ पर हम 30,000 रुपये, सॉरी 3 लाख रुपये, एंड पेड 25,000 इन कैश एज ए वेजिज ऑफ इंस्टॉलेशन। 3 लाख रुपए की एक मशीनरी खरीदी है जिसकी पेमेंट हमने चेक से की है, लेकिन उसकी 25,000 रुपये की वेजिज जो उसको इंस्टॉलेशन करने की मजदूरी दी गई है वो हमने कैश में दी है। तो एंट्री क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रही है मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ पर, बैंक टू बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट हो रही 3 लाख की और जो 25,000 रुपये कैश में हो रही, तो टू कैश। यहाँ पे क्या करेंगे, 3,25,000 रुपये लिखेंगे, 3,25,000 की मशीनरी है, 3 लाख रुपये हमने किया है चेक से पेमेंट की है, और 25,000 रुपये हमने इंस्टॉलेशन के लिए क्या किया है, इसकी वेजिस दी है। अब इसके बाद एक एंट्री है, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख, 2 लाख रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी हमने, एंड पेड 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज, इसके परचेज पे हमने 2% की ब्रोकरेज यानी दलाली दी है। आल्सो इनकर्ड ₹24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन, और इसके 24,000 रुपये हमने रजिस्ट्रेशन के दिए हैं। तो क्या करेंगे, बिल्डिंग हमारे पास आ रही है, हम क्या करेंगे, बिल्डिंग के खाते को बिल्डिंग अकाउंट करेंगे हम डेबिट, ठीक है। अब हमने क्या किया है, टू कैश, कितने रुपए से, 2 लाख रुपए, तो इसकी थी कॉस्ट बिल्डिंग की, 2% दलाली हो गई, इसके ऊपर 4,000 रुपये, 2,04,000 रुपये हो गई, और 24,000 रुपये का जो हमने रजिस्ट्रेशन फीस दी है, तो ये 24,000 भी इसी में जुड़ के 2,28,000 रुपये यहाँ पर हम कैश में दिखाएंगे और बिल्डिंग के अकाउंट में दिखाएंगे, 2,28,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद ड्राइंग, मान लो मालिक के द्वारा स्वयं खुद के यूज के लिए व्यवसाय से माल निकाल लिया जाता है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, परचेज में से हमारा माल कम हो जाएगा, तो एंट्री बनेगी ड्राइंग इन गुड्स अकाउंट डेबिट, और क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट
परचेज अकाउंट से हमने मान लो यहाँ पे 10,000 रुपये का माल निकाला है, तो ये 10,000 रुपये हमारे परचेज में से माल कम हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद गुड्स गिवन एज चैरिटरी, चैरिटरी के रूप में हमने माल दिया है, तो क्या होगा, चैरिटरी अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। चैरिटरी अकाउंट डेबिट, और किस में से, टू परचेज में से माल घट जाएगा। इसके बाद है, मान लो ये हमने 5,000 रुपये का माल दिया चैरिटरी में, दान में दिया है। ठीक है, इसके बाद है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। मान लो हमने अपने व्यवसाय का कोई माल है जो डिस्ट्रीब्यूटर को फ्री सैंपल में दिया है, तो क्या करेंगे, उसकी एंट्री एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के अंदर लिखेंगे उसको। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, सॉरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और टू परचेज, ये क्या है, हमारे परचेज में से माल घट गया। मान लो 10,000 रुपये के हमने सैंपल बांटे हैं, तो यहाँ पे 10,000 रुपये डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है कोई लॉस हो जाता है, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो जाता है माल, या माल आग में जल जाता है, तो उसकी एंट्री क्या बनाएंगे, उसके लिए करेंगे हम लॉस बाई, मान लो चोरी हो जाता है तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, और फायर से हो जाता है तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, और क्या हो जाएगा, माल कम हो रहा है तो टू परचेज अकाउंट। मान लो 5,000 रुपये का चोरी हो जाता है, 5,000 रुपये का माल हमारा आग से जल जाता है, तो 10,000 रुपये की एंट्री। मान लो एक एंट्री हो तो सिंगल कर देंगे, यहाँ पर हमने कंपाउंड एंट्री करके दिखाई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, मान लो कोई माल है जो हमारा चोरी हो गया या जो हमारा आग से जल गया, उसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो उसकी एंट्री किस प्रकार से की जाएगी। क्या करेंगे हम, जितने रुपए का माल चोरी हुआ है या आग से जला है उसको हम इतने रुपए से इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, और ये देखेंगे कि भी पूरा इंश्योरेंस हो रहा है या आधा हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेंगे, लॉस बाय फायर और थेफ्ट। ठीक है, मान लो ये 50,000 रुपये का माल था ये। ठीक है, यहाँ पे 50,000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद जब इंश्योरेंस, यहाँ पे नरेशन साथ साथ लिखते रहेंगे, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखनी है। इसके बाद जब हमें पैसा प्राप्त होता है तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक से ही इंश्योरेंस कंपनी का पैसा आता है, कैश में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या करेंगे, टू इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से, मान लो 50,000 रुपये हमें आने थे, 50,000 रुपये हमारे आ गए हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी 50,000 से डेबिट हो रही थी, यहाँ पर 50,000 रुपये से क्रेडिट हो रही है, तो ये खाता ऑटोमेटिक क्लोज हो गया है। अब मान लो हमने पूरा इंश्योरेंस का नहीं करवा रखा था, मान लो हमने 60% इंश्योरेंस करवा रखा था, तो क्या करेंगे, 60% हमारे पास पैसे आएंगे। मान लो 50,000 रुपये का ही माल ये लॉस बाय फायर हुआ है, क्या करेंगे, इसकी एंट्री बैंक में हमारे पास कितना आएगा, 60% अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने रुपए से, 30,000 रुपये से, क्योंकि 60%
करवा रखा है। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे बाकी 40%। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 20,000 रुपये से। और यहाँ पे क्या करेंगे, लॉस बाई फायर अकाउंट, कितने से, 50,000 रुपये से। 30,000 रुपये हमारे 60% तो हमने क्लेम हमें प्राप्त हो गया इंश्योरेंस कंपनी से, और 20,000 रुपये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा क्योंकि हमारा लॉस है। और ये लॉस बाई फायर अकाउंट को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने जब माल हमारा ख़राब हुआ था तो लॉस बाई फायर अकाउंट को हमने क्या किया था, डेबिट किया था। अब ये खाता ऑटोमेटिक हमारा यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ एंट्री करते हैं। मान लो हमने बिजनेस के लिए कोई आयरन सेफ खरीदी है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी। मान लो कोई पंखा खरीदा है हमने बिजनेस के लिए, या कोई हमने कैबिनेट खरीदा है, तो उसकी एंट्री किस प्रकार की जाती है, देखें। मान लो एक आयरन सेफ तजूरी खरीदी है बिजनेस के लिए, तो उसको क्या लिखेंगे, आयरन सेफ नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट। और क्या करेंगे, टू कैश। मान लो 1,00,000 रुपए की हमने तजूरी खरीदी है, ठीक है, यहाँ नरेशन लिख देंगे फॉर परचेज आयरन सेफ। ठीक है, अब इसके बाद मान लो हमने एक परचेज फिलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस ₹40,000 एंड पेड 200 कार्टेज। हमने एक 40,000 का फाइलिंग के लिए कैबिनेट खरीदा है, उसकी एंट्री किस प्रकार की जाएगी। यहाँ लिखेंगे ये कैबिनेट किसके अंदर आएगा, ये हमारा आएगा ऑफिस इक्विपमेंट्स के अंदर ही, तो लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट। और क्या करेंगे, टू कैश। मान लो 40,000 रुपये का खरीदा और 200 रुपये कार्टेज इसका खर्चा दिया, तो 40,200 लिखेंगे, और कैश में भी 40,200 रुपये जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे फॉर परचेज फाइलिंग कैबिनेट। ठीक है, इसके बाद एक एंट्री है, मान लो हमने 2,000 रुपये का एक पंखा इलेक्ट्रिक फैन खरीदा है, पंखा खरीदा है, क्या एंट्री करेंगे उसकी। अब यहाँ पर फैन के लिए करेंगे फिक्चर्स, एक होता है हमारा फर्नीचर एंड फिक्चर्स, तो यहाँ पर हमने फिक्चर्स अकाउंट को डेबिट करना है, फिक्चर्स अकाउंट डेबिट। और टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा हमारा कितने रुपए से, 2,000 रुपये का हमने ये फैन खरीदा है। यहाँ लिखेंगे परचेज इलेक्ट्रिक फैन। ठीक है, इसके बाद मान लो हमने बिजनेस के लिए कोई घोड़ा खरीदा है, तो क्या करेंगे, उसको ये नहीं लिखेंगे हॉर्सेज अकाउंट डेबिट, नहीं, ये लाइव स्टॉक के अंदर आएगा। क्या करेंगे, लाइव स्टॉक पशुधन, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। और टू कैश, मान लो 1,20,000 रुपये का हमने ये हॉर्स खरीदा है, यहाँ पे लिखेंगे परचेज ए हॉर्स फॉर बिजनेस। नरेशन आपको साथ साथ लिखते रहना है। ठीक है, कोई कस्टमर आया, उसके लिए हमने क्या किया, उसको हमने जलपान करवाया, उसकी नाश्ता वगैरह करवाया, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम बिजनेस के अंदर। उसके लिए हमें एक अकाउंट होता है रिफ्रेशमेंट जो होता है ना, उसके लिए हम एक सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर डाल देते हैं ऐसे खर्चों को। तो क्या एंट्री बनेगी, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और टू कैश।
मान लो हमने 300 रुपये कस्टमर के ऊपर खर्चा किया है रिफ्रेशमेंट का, तो उसकी एंट्री ये की जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे स्पेंड रिफ्रेशमेंट चार्जेस। ठीक है, आज ये हमारा जर्नल की एंट्री सभी समाप्त हो रही है। आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट देखे हैं, उनको देख के अगर आप अच्छे से अकाउंट की ये जर्नल एंट्रीज करोगे तो आपको +1 और +2 और आगे भी कभी भी जर्नल एंट्रीज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल BMS अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।